दूसरे पारे का आगाज़ सूरतुल बकरा से होता है। दूसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने क़िबले की तब्दीली का ज़िक्र किया है। मुसलमानों पर जब अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला क़िबले को तब्दील करके बैतुल हराम को क़िबला बना दे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमन्ना के इज़हार के लिए कई मरतबा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिली तमन्ना को पूरा फरमाकर बैतुल हराम को क़िबला बना दिया। इस पर बाज़ का मक्लों ने तनकीद भी की कि जिस तरह क़िबला तब्दील हुआ है मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क़िबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो अपने कदमों पर फिर जाने वाला है। वरना चाहते तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, मशरिक़ भी और मग़रिब भी अल्लाह के लिए हैं। वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका एक गिरोह जानते बूझते हुए हक छुपाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसके बंदों उसका जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ताला हमारा जिक्र करना शुरू कर दे हमारी कोई मुसीबत और कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातिब होकर कहा, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान मुश्किल में हो उसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला की ताईद नुसरत मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, बस जो कि भी हज और उम्रा करे इसका सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना चाहिए। इसके बाद इन लोगों का जिक्र किया गया जो अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी आयात को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों पर अल्लाह और लानत करने वालों की लानत हो, यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मरहूम रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा हकीकी नेकी ये है कि इंसान का अल्लाह ताला के साथ यौम हिसाब तमाम अम्बिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाले हों, नमाज को कायम करने वाले हों, ज़कात सही तरीके से अदा करने वाले हों, वादों को पूरा करने वाले हों और तंगी और कुशादगी में सब्र करने वाले हों, जिसमें तमाम औसाफ होंगे वो हकीकी मुत्तकी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कानून कसास और दीद का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने बताया कि ज़ात के बदले ज़ात, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर कोई अपने भाई को दीद लेके माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रुख़सत है, लेकिन ज़िंदगी बार अलग सांस लेने में ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फजीलत का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने मुसाफिरों और मरीज़ों को इस बात की रुख़सत दी है कि अगर वो रमज़ान के रोज़े ना रख सकें तो बाद में किसी और वक्त अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने चाँद के घटने बढ़ने की ग़र्ज़ और वाक़ियत बताई है कि इसके ज़रिए औक़ात और हज के अय्याम का तयन होता है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कैलेंडर को देखने के लिए सिर्फ आँखों की ज़रूरत है। इंसान के पास अगर बेनाई हो तो इंसान सिर्फ चाँद को देख कर ही वक्त का तयन कर सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज के आदाब का जिक्र किया कि हज में बेहयाई, लड़ाई और झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा कि हाजी को ज़ाते राह की ज़रूरत है और सबसे बेहतरीन ज़ाते राह तकवा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि बाज़ लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें दुनिया में बेहतरीन दे, जबकि बाज़ लोग जो उनके मुकाबले में बेहतर दुआ मांगते हों कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी बेहतरीन दे, आखिरत में भी बेहतरीन दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। इस बारे में अल्लाह ताला ने साबिक़ा उम्मतों के इन लोगों का भी जिक्र किया है जिनको ईमान लाने के बाद तकालीफ, मसाइब और ज़ल्ज़लों को बर्दाश्त करना पड़ा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को साबिक़ा उम्मतों की तकालीफ से इसलिए आगाह फरमाया ताकि इनके दिलों में ये बात रासिख़ हो जाए कि जन्नत में आसान नहीं है, बल्कि इसकी तकालीफ और आज़माइशों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साहिबा कराम ने अल्लाह ताला के इस फरमान का बड़ा गहरा असर लिया। अल्लाह ताला के रास्ते में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर ज़मीन पर लटाया गया, तपती रेत पर उनकी कमर को झुलसा दिया गया, उनके सीने पर संगे गरां रखा गया, आपके सीने में सांस तंग हो गया, लेकिन फिर भी आपने पुकारा अहद अहद अहद। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को जुल्म का निशाना बनाया गया। अबू जहल ने इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर नेज़ों की उन्नी को मारा और सितम बलाए सितम कि आपकी एक टांग को एक ऊँट के साथ और दूसरी टांग को दूसरे ऊँट के साथ बांधा गया, एक ऊँट को एक तरफ हाँका गया, दूसरे ऊँट को दूसरी तरफ हाँका गया। समीर रज़ियल्लाहु अन्हा का वजूद चीरा चीरा गया, दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। समीर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाम शहादत
शहादत को नोश फरमाया, लेकिन अल्लाह की तौहीद से हटना गवारा नहीं किया। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हसूल के लिए हर तरह की कुर्बानी देने पर आमादा रहें। इस पारे में अल्लाह ताला ने दीन से फिर जाने के वबाल का भी जिक्र किया है। जो शख्स अपने दीन से इनहराफ हो जाएगा और कुफर की हालत में मरेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल ज़ाया कर देंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने शराब और जुए के बारे में बतलाया है कि गो इनमें बाज़ फ़ायदे वाली बातें भी हैं, लेकिन इनके नुकसानात इनके फ़वाइद से ज़्यादा हैं। इसलिए बनी नौ इंसान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने नापाकी के अय्याम में औरतों से इज्तनाब का हुक्म दिया है। तलाक़ के मसाइल को भी बयान फरमाया कि तलाक़ का इख्तियार मर्द के पास 2 दफ़ा होता है। अगर वो मुख्तलिफ अवकात में 2 दफ़ा तलाक़ दे दे तो वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, लेकिन अगर वो तीसरी तलाक़ भी दे दे तो फिर रुजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद अल्लाह ताला ने साथ की मुद्दत का जिक्र किया है। औरत अपने बच्चे को 2 बरस तक दूध पिला सकती है। इसके बाद अल्लाह ने बेवा की इद्दत का जिक्र किया है कि बेवा औरत को चाहिए कि 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत पूरी करे। इसके बाद अगर वो कहीं निकाह करना चाहे तो उसको मुकम्मल इजाज़त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज़ों की हिफाजत का जिक्र किया है। तमाम नमाज़ों खुसूसन दरमियानी यानी असर की नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बारिक में मचूर मज़ामीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनसे होने वाले असबाक जो हासिल होने वाले असबाक पर अमल पैरा होने की भी सलाहियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।